नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने जो एनसीईआरटी की बुक्स में से सीटेट के लिए ईवीएस का पोर्शन शुरू किया हुआ था, ईवीएस का जो सिलेबस था, तो उसमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में हम जो पढ़ रहे थे, जिसके हम 2 पार्ट पहले कर चुके हैं। जिन्होंने वो पार्ट्स नहीं देखे वो अगर अब उन पार्ट्स को प्लेलिस्ट में देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं हम तीसरा पार्ट आज। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो जैसे उस पार्ट 2 में हमने किया था जो मधुमक्खियों के बारे में, आज इसमें कुछ चींटियों के बारे में बात होगी। जैसे मधुमक्खियों की तरह सभी चींटियों का काम भी बटा होता है, जैसे ही मधुमक्खियों का काम बटा होता है वैसे ही चींटियाँ भी ऐसी काम करती हैं। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। ठीक है, जैसे चींटियों का भी 3 प्रकार की होती हैं, रानी चींटी होती है और सिपाही और काम करने वाली चींटियाँ होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्मिसिडाई नाम के जीव वैज्ञानिक कुल, ठीक है, मतलब क्या है कि जो चींटियाँ होती हैं उनका जो कह देते हैं कि जो साइंटिफिक नेम क्या है कि फॉर्मिसिडाई। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो धीमक धीमक होते हैं, हालांकि उन्हें कभी कभी सफ़ेद चींटियाँ कहा जाता है, जीव वैज्ञानिक दृष्टि से चींटियाँ नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है, धीमक वो चींटियाँ नहीं होते, लेकिन उन्हें कई बार सफ़ेद चींटियाँ भी कहा जाता है। ऐसे ये चींटियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद मडगाम। अभी देखो कई क्वेश्चन आते हैं सीटेट में मिलान वाले होते हैं कि यह गांव कहाँ किस राज्य में है और यह गांव किस राज्य में है। ऐसे ही मडगांव नाम का स्थान गोवा में पड़ता है। गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल आते हैं। केरल में नारियल के पेड़ और चावल की खेती होती है। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। केरल में क्या होता है कि नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे चावल की खेती होती है। ठीक है, ये है केरल का दृश्य। उसके बाद गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़, ये क्या है, ये जो शहर है, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। कोझिकोड केरल में पड़ता है, ये भी एक शहर है। ठीक है, इन चीज़ का ध्यान रखना अपने, मडगाम, गांधीधाम और वलसाड़ का। ठीक है, कोझिकोड, इनको ये क्या है सीटेट में मिलान के रूप में पूछ लेते हैं कि यह किस स्टेट में है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु और केरल में मलयालम बोली जाती है, ये भाषाओं का है कुछ। ठीक है, तमिलनाडु और केरल में मलयालम बोली जाती है। कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। मराठी भाषा महाराष्ट्र में। कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। मलयालम में बलियम्मा। ठीक है, एक बलियम्मा शब्द जो मलयालम भाषा में प्रयोग किया जाता है, जो जिसका अर्थ होता है माँ की बड़ी बहन। ठीक है, अमूमा, माँ की माँ को कहा जाता है जैसे। ठीक है, माँ की माँ को क्या कहा जाता है, अमूमा। केरल में सफ़र के लिए फेरी का प्रयोग किया जाता है। फेरी एक प्रकार की नाव होती है, जैसे ये क्या है, ये क्या है, एक फेरी है। ठीक है, ये ऐसी होती है फेरी। ठीक है, ये केरल में प्रयोग किया जाता है इसका। उसके बाद नागरकोल एक्सप्रेस है ये। ठीक है, गांधीधाम से 5 बजे छुटती है और 3 दिन के बाद 4:45 के समय तक कुल 2649 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है सीटेट में कि रेलवे के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि एक ट्रेन इतने बजे चली और इतने बजे वहाँ पर पहुँची, उसने कितना टाइम लिया और कितने किलोमीटर की यात्रा तय की। ठीक है, ये कई बार ये सीधा ही पूछ लिया जाता है कि गांधीधाम जो गांधीधाम से, ठीक है, जो नागरकोल एक्सप्रेस चलती है वो कितना किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलवे टाइम टेबल में गणित और भूगोल की बहुत सारी क्रियाएं की जा सकती है। ठीक है, रेलवे के टाइम टेबल से क्या कर सकते हैं हम, गणित और भूगोल की बहुत सारी ये क्रियाएं कर सकते हैं। कक्षा में प्रत्येक बच्चे को अपने अनुभवों को बताने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्राइमरी स्तर पर बच्चों को बोलने का अवसर बहुत ज़्यादा देना चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक विशेष समूह कैंप लगाता है। इसके द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। ठीक है, ऐसा कैंप कहाँ पे लगता है, आंध्र प्रदेश में। लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष है, तो सभी को पता होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हु टू चेडू गुडू छू किट किट कबड्डी के नाम है। ठीक है, ये क्या है, एक जो खेल जो ये नाम है ये। ठीक है, ये कबड्डी के नाम है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है कि ये नाम है किस गेम के या किस खेल के, तो ये कबड्डी के। बच्चों को खेलों में लिंग जाति के आधार पर भेदभाव दिखाई देता है। ठीक है, इन पर बच्चों से क्रियाएं करवाई जा सकती हैं। ठीक है, ये क्या है, क्रियाएं, इन पर बच्चों से हम क्या कर सकते हैं, क्रियाएं करवा सकते हैं। समानता समाज की पहली पीढ़ी है। जो समानता होती है जो, ठीक है, वो हमारे जो समाज की वो पहली पीढ़ी होती है। इसके बाद
कर्णम मलेश्वरी, ठीक है, वेट लिफ्टर है ये, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। वह 12 साल की उम्र में वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। वह अब एक बार में 130 किलोग्राम का वजन उठा लेते, ठीक है। ये क्या होता है कि सीटेट में ये पूछ लेते हैं कि कर्णम मलेश्वरी के बारे में कौन सा तथ्य गलत है, ठीक है। वो क्या है, एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, 12 साल की उम्र में उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया और अब तक 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। ये हैं कर्णम मलेश्वरी, ठीक है, जो कि ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। उसके बाद कर्णम मलेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, ठीक है। ये भी एक तथ्य है कि कर्णम मलेश्वरी ने भारत के बाहर 29 तथ्य जीत चुकी हैं, वो मेडल जीत चुकी हैं। ज्वाला, लीला और हीरा 3 बहनें हैं जो मुंबई में रहती हैं और कबड्डी खेलती है, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ज्वाला, लीला और हीरा, ये ठीक है, ये 3 बहनें कौन सी खेल खेलती हैं, तो ये कबड्डी। हर खेल में कुछ नियम होते हैं और सभी खेलों की प्रकृति अलग अलग होती है। ये तो सभी को पता है कि हर गेम के जो अलग अलग नियम होते हैं और उनकी जो प्रकृति और जो नेचर होता है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो ये सीरीज़ हमारी चलेगी इसको हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।